शारदे, आप सभी लोगों को मेरे YTM चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कि दीपावली का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो दीपावली के पूजन आपको किस समय करना है, आज इसके बारे में बताएंगे। कहा जाता है जो दीपावली है वो विश्व भर में त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पटाखों से और दीपों से स्वागत किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करने का विशेष महत्व है। और इस दिन क्या हुआ था कि राम जी भी अयोध्या लौटे थे रावण का वध करके, जिस प्रदोष काल में हम दीपावली की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद शुरू हो जाता है और 2 घंटे 43 मिनट तक प्रदोष काल विराजमान रहता है। तो उसी समय में ही दीपावली की पूजा करना शुभ माना जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ये 5 दिन चलने वाला पर्व होता है। जो तीसरे दिन इसमें दीपावली का पर्व मनाया जाता है। फिर तो उसके दूसरे दिन होकर के आपको धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज तक इसकी समाप्ति होती है। तो 13 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है। 5 दिन में तीसरे दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम का वध करने के बाद जब रावण घर लौटे थे तो प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत की गई थी और ये पूजन सूर्य अस्त के बाद से शुरू हो जाता है, जो लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक विराजमान रहता है। तो इस बार जो माँ लक्ष्मी के पूजन करने का शुभ समय है वो 5:19 से शुरू हो जाएगा और 7:19 तक रहेगा। तो इसके कुछ मुहूर्त हैं। अगर आप इस मुहूर्त पे माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो अमावस्या जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 12 नवंबर को 2:44 पर शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि का जो समापन होगा वो 13 नवंबर 2:56 पर इसका समापन हो जाएगा। लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 12 नवंबर को 5:19 पर आरंभ होगा और 7:19 तक रहेगा। तो इसी बीच में आपको माँ लक्ष्मी, गणेश जी और माँ काली जी का पूजन करना शुभ माना जाता है। पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त है यानी चौघड़िया मुहूर्त, जब हम चौघड़िया में पूजन करते हैं चौघड़िया मुहूर्त, तो उसमें कब करना है। दोपहर का जो मुहूर्त है वो 2:44 पर शुरू हो जाएगा और 3 बजे तक रहेगा। तो आप इसमें चौघड़िया मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। शाम का मुहूर्त 5:58 से शुरू होगा और 10:44 तक रहेगा। आप इस पूजन में भी पूजन कर सकते हैं। रात्रि का जो पूजन करने का सही समय है वो आपका 1:54 पर शुरू हो जाएगा, जो 3:30 तक रहेगा। प्रातःकालीन मुहूर्त करने का जो शुभ समय है तो 5:05 पे आप प्रातःकालीन का शुरुआत कर देंगे और 6:40 पर रहेगा। और ये सारा पूजन आपको 13 नवंबर को ही करना है। शहरवार लक्ष्मी जी के लिए शहरवार शुभ मुहूर्त कौन सा है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। ये मुहूर्त शाम को 6:09 पे शुरू हो जाएगा और आज 8:09 पर रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि दीपावली में माँ लक्ष्मी के पूजन की विधि क्या है। आप स्थान को साफ सुथरे जगह से पोंछ लेंगे, वहाँ चौकी विराजमान कर लेंगे, रंगोली और सात्विक का निशान जरूर बनाएंगे, नहीं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। इसके ऊपर फूल भी चढ़ाएंगे। रंगोली और सात्विक के ऊपर चौकी लगाकर लाल कलर के कपड़ा बिछा करके वहाँ माता का आसन लगा करके माँ गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा जो भी आप स्थापित करना चाहें वो स्थापित करेंगे और वहीं पे थोड़ा सा चावल रख के कलश की भी स्थापना करेंगे। कलश पे आप आम का पल्लव या फिर अशोक का पल्लव जरूर रखाएंगे। कलश के ऊपर चावल की कटोरी रख करके उसमें भी एक दिया प्रज्वलित करेंगे। उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं। उसके बाद उसके कलश के अंदर आपको पान, सुपारी, लौंग, इलायची और 1 रुपए का सिक्का डाल करके उसको अर्पित करना है। फिर कलश को स्थापित करने के बाद स्थापित कर लिया, फिर वहीं पे आप प्रतिमा रख देंगे। जो भी आपकी चांदी की मूर्ति है या फिर मिट्टी की मूर्ति है, आप उसको सजा करके कपड़े, वस्त्र, गहने सब पहना करके उसको आप वहाँ पे विराजमान कर लेंगे। फिर वहाँ पे एक घी का दीपक जलाएंगे और घी के दीपक में जला करके फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, आरती करेंगे। लड्डू, नैवेद्यम, फूल, धूप, दिया, बत्ती, अक्षत, तिल, कौड़ी, कमलगट्टा, जो भी माता जी को सारा सामान चढ़ता है आप सबको चढ़ाएंगे। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी आपको पूजन करना होगा, उनको भी आप भोग लगाएंगे और सारी मनोकामना की आशीर्वाद मांगते हुए आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। इसी तरीके से आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। फिर आप माँ लक्ष्मी का और गणेश
जी की किताब पढ़ेंगी, मंत्रों का जाप करेंगे, बीज मंत्र का जाप अवश्य करेंगे और सारे मंत्रों का जाप करते हुए आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप उनसे अपने जो भी आपने पूजा की है उसका आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगने के बाद ही ये पूजा संपन्न होगी। तो इस तरीके से आप दीपावली की पूजा करेंगे तो आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।